चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ भाई, अक्षत आपसे सवाल है कि यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब, हम्म। सर यूनिट किसी चीज का स्टैंडर्ड होता है मेजरमेंट करने के लिए, कोई एग्जैक्ट सबसे है। स्मॉलेस्ट। हाँ, है ना, स्टैंडर्ड होता है। स्मॉलेस्ट और बड़ा हो सकता है ना, वो बड़ा और यस सर। छोटा हो सकता है, बट इट इज़ अ स्टैंडर्ड, ठीक ना। हम्म। मेजरमेंट के लिए उपयोग में लाई जाती है, और जिन चीज़ों को आप मेजर करते हो उन क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं हम? फिजिकल क्वांटिटी। ओके। यस सर, द फिजिकल क्वांटिटीज क्वांटिटी। दोज कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब बताओ बेटा, डायमेंशन क्या होती हैं? सर डायमेंशंस। हम्म। सर बताओ परी, डायमेंशंस याद। डायमेंशंस क्या होती हैं? सर वो फिजिकल क्वांटिटीज की पावर्स होती हैं जो उसको रिप्रेजेंट करें। किसी भी आपके पास कोई भी क्वांटिटी है, उसमें फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो कितनी पावर से रेज हो रही है, दैट इज कॉल्ड इट्स डायमेंशन। एग्जांपल के लिए, वॉल्यूम में मास का कोई कंपोनेंट है तो मास की पावर जीरो, लेंथ की पावर थ्री, टाइम की पावर जीरो। सो दिस इज कॉल्ड यस सर। मास की डायमेंशन जीरो, लेंथ की डायमेंशन टी और टाइम की जीरो। समझ में आया? यस सर। सो दिस इज कॉल्ड यस सर। डायमेंशन। ओके। अब देखो, हम्म। क्वांटिटीज़ जो है फिजिक्स में दो टाइप की हुआ करती हैं। अगर मैंने इसके पहले भी बताया आपको कि फिजिक्स में जो क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप, कौन कौन से दो टाइप बताओ फिजिकल क्वांटिटीज़ के? सर डिराइव्ड और फंडामेंटल। एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा। वन इज डिराइव क्वांटिटी एंड सेकंड इज फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक ना। तो ये होती हैं दो तरीके की। अब दूसरे एक और तरीका है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखने का एक और तरीका है। फिजिकल क्वांटिटीज़, एक है वेरिएबल और एक है कांस्टेंट। देखो बेटा, आज ये नई बात पढ़ा रहा हूँ। एक है वेरिएबल और एक है कांस्टेंट, ठीक है ना। एक है वेरिएबल और एक है कांस्टेंट। अब वेरिएबल दो टाइप के होते हैं बच्चों। ओके, वेरिएबल विद डायमेंशन और दूसरा होता है वेरिएबल विदाउट डायमेंशन। विदाउट डायमेंशन और कांस्टेंट। कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं। एक कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं। एक क्या? वेरिएबल कांस्टेंट। कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड कांस्टेंट और दूसरे होते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एक होते हैं फिक्स्ड कांस्टेंट और दूसरे होते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सर आर्बिटरी मतलब। आर्बिट्ररी का मतलब होता है स्वेच्छ, इच्छानुसार। यस सर। अब समझाता हूं क्या होता है एग्जाम्पल। अब वेरिएबल विद डायमेंशन, ऐसे वेरिएबल जो डायमेंशन के होते हैं। एग्जाम्पल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बदलती है बच्चों, कुछ भी हो सकती है। वेलोसिटी लाइक 30-40 मीटर कुछ भी हो सकती है, तो दिस इज वेरिएबल क्वांटिटी। एंड विद डायमेंशन 30 मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशन क्या होगी बच्चों? एम एल टी की पावर -1। बोलो होगी कि नहीं होगी? यस सर यस होगी। मास सर। जीरो है, मास जीरो रहेगा, एल टी की पावर -1। अब दूसरा वेरिएबल विदाउट डायमेंशन, ऐसे वेरिएबल जिसमें डायमेंशन ना हो। व्हाट आर दीज? लाइक स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब एक बच्चों वेरिएबल होता है स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये देखिए, तो ये वेरिएबल है विदाउट डायमेंशन है, इसमें डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ऊपर भी आएगा मीटर, नीचे भी आएगा मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल। सो दैट इज, कैंसिल। इट इज वेरिएबल विदाउट डायमेंशन। इस वेरिएबल में डायमेंशन नहीं है, सो दिस इज अ वेरिएबल विदाउट डायमेंशन, स्ट्रेन। ओके, few more example of the variable without dimension. We have refractive index mu. Index mu. Mu is equal to refractive index of second medium upon first medium, or you can write v1 upon v2. तो बेटा इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है, अलग अलग मिले, इसके लिए वैल्यू बदलती रहती है, बट इसकी डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन क्या होती है? एम बी जीरो, एल बी जीरो, टी बी जीरो। तो ना इसकी डायमेंशन है ना इसकी यूनिट है, तो बदलेगा। दैट्स वाई इट इज़ अ वेरिएबल एंड दिस इज अ वेरिएबल विदाउट डायमेंशन। अंडरस्टूड गाइस? यस सर।
So we have two class of variables, variable with dimension and variable without dimension. Clear? Yes, sir. Okay. Okay. Now, what is you can say what is relative density? Relative density is equals to density of something divided by density of water. So what is relative density? Is it variable without dimension or variable with dimension? Sorry, it is a variable without dimension or variable with dimension? Sir, variable without dimension. हाँ, exactly. This is a variable without dimension. बिकॉज डायमेंशन नहीं आएगी इसकी. ओके, डायमेंशन दोनों कैंसिल हो जाएंगी. ऊपर भी आएगा मीटर पर सॉरी किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, और नीचे भी आएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, एंड बोथ विल बी कैंसल्ड एंड दिस विल गिव यू ओनली अ वेरिएबल नंबर. सो दिस इज अ वेरिएबल विदाउट डायमेंशन. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we have another category of constant. So constant are also two types. One is fixed constant and second are arbitrary constant. Second are arbitrary constant. One is fixed constant, second is arbitrary constant. Okay. Yes, sir. चलिए बात करते हैं फिक्स्ड कांस्टेंट. फिक्स्ड कांस्टेंट क्या कर रहे हो अक्षत? क्या सर? चें चें की आवाज आ रही है, क्या कर रहे हो भाई? पता नहीं सर, कुछ भी नहीं. चलो ठीक है. फिक्स्ड कांस्टेंट की बात करते हैं. जैसे कुछ खा रहे हो ऐसा लग रहा है क्या? नहीं सर. फिक्स्ड कांस्टेंट की बात करते हैं. बेटा आपने देखा होगा फिक्स्ड कांस्टेंट जो कभी वैल्यू नहीं बदलते हैं. यू हैव लर्नड द ग्रेविटेशनल लॉ F is equals to G m1 m2 upon r square, and you read that in every case the value of G remains constant, doesn't matter on which planet you performing the experiment. So G, the value of G equals to 6.67 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. So this value is G is fixed for always. So this is called what? Fixed constant. इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, ये है फिक्स कांस्टेंट. समझ में आया? यस सर. Yes, sir. यस. एग्जांपल के लिए एक आप लोग गैस का इक्वेशन पढ़ोगे, आज तक देखते होगे गैस होती है, बट अब गैस फिजिक्स में आएगी तो उसका नाम हो जाएगा, दिस गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन इज कॉल्ड PV इक्वल्स टू nRT. यस. यस सर. So here R is a constant that is called universal gas constant. यस सर. What is universal gas Gas constant? यस सर. R. इसकी 8.314. यस, 8.314 4. जूल पर मोल केल्विन, ये इसकी यूनिट होती है, जूल पर मोल Yes, sir. केल्विन. सो दिस इज द यूनिट एंड एवरी टाइम द वैल्यू ऑफ R इज कांस्टेंट. सो दिस इज अ कांस्टेंट, फिक्स कांस्टेंट. ये एक फिक्स कांस्टेंट है जो वैल्यू कभी नहीं बदलेगा. समझ में आ गया? यस सर. ओके. नाउ सी अनदर कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहाँ होते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लाइक आपके पास, मैं एग्जांपल की बात करूँ, एक आपके पास पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. क्या ऐसा होता है कि ये हमेशा ज़िंदगी भर फिक्स रहेंगे कि एक बार a b c का एक सेट दे दिया वो कभी हमेशा वो 1 2 3 ही रहेगा? बोलो, बदल No, सकता है sir. कि नहीं बदल सकता? बदल सकता है. एग्जैक्टली. तो ऐसे कांस्टेंट जो होते हैं जो वैल्यू बदल सकते हैं उनको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. समझ में आया? यस सर. ऐसे कांस्टेंट को Yes, sir. जो हम बदल सकते हैं उनको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. समझ में आ गया बच्चों? सर इनको जनरली अपन सीधे रियल नंबर्स नहीं बोल सकते. नहीं, रियल नंबर्स नहीं है ना. रियल नंबर्स में फैमिली में से सिलेक्ट होंगे बट उनका बिहेवियर एज अ कांस्टेंट है. समझ में आया? यस सर. हाँ, उनका बिहेवियर जो है एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा बेटा. तो ये जानकारी थी फिजिकल क्वांटिटीज़ के मैथमेटिकल एक्सपेक्ट के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप एज अ मैथमेटिकल कैसे देख सकते हैं. चलिए, सो अब हम बात करते हैं डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज़. डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज़ ज़्यादातर वही हैं जो रेशियो होती हैं. ओके, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर देखा जाए तो वो सारी के सारे रेशियो हैं, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि डायमेंशन लेस होने का मतलब ऊपर की डायमेंशन नीचे की डायमेंशन से कैंसिल हो जाए. ठीक है? सो
दो तरीके के यहाँ पर डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हम पढ़ रहे हैं। पढ़िए अक्षर, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं? Dimensionless physical quantities: angle, solid angle, relative density, specific gravity, strain, Poisson's ratio, Reynolds number, all trigonometric ratios, refractive index, mechanical efficiency, relative permittivity, dielectric constant, relative permeability, electric susceptibility, magnetic susceptibility. ओके, तो ये देखिए, ये आपने पढ़े, दीज ऑल आर डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। ये जितने आपने पढ़े हैं, फ्यू ऑफ देम नोन बाई यू। ओके, कुछ आपको पता होंगे कि क्या होते हैं और कुछ आपको पता नहीं होंगे। जैसे आपको टिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है कि भाई टिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, डायमेंशनलेस है। वाई टिग्नोमेट्रिक रेशियो डायमेंशनलेस है? बिकॉज साइन थीटा is equals to perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular is a length, means it would be measured in meter or centimeter, and hypotenuse is also length, so it would be measured in meter and meter. So definitely they will cancel out each other and you having no dimension. So this means the sin theta is a dimensionless quantity, like all the trigonometric ratios are dimensionless quantities. समझ में आया बच्चों? Yes sir. तो ये कुछ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, एंड ऑब्वियसली सारी की सारी क्या होती हैं, रेशियो होती हैं। तो जितनी भी डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी हैं, डायमेंशनलेस जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, वो क्या हैं, सबके सब रेशियो हैं। ओके, समझ में आ गया? Yes sir. Yes, sir. सबके सब रेशियो हैं, ठीक है ना। तो डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं, अगर रेशियो हैं तो उनकी डायमेंशन होगी, बट याद रखिएगा कांस्टेंट हैं तो डायमेंशन होना ना होना और होना ज़रूरी नहीं है। कांस्टेंट की डायमेंशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। चलो, ये हो गई बात। ये मैंने बता दिया था कि द यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, फर्स्ट इज टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अनदर, second to check whether your given physical equation is correct or not, and the third one to derivation of the formula. The third one part is very much important, and in the coming time you will study how we are going to convert, how we are going to derive a given formula with the use of dimensional analysis. Okay, next principle is principle of homogeneity dimension. What this principle saying, Akshat? Spell out. Principle of homogeneity of dimensions. According to this principle, a correct dimensional equation must be homogeneous. That is, dimension of all the terms in a physical expression must be same. LHS equal to RHS. Yes, as I told you in the last class that homogeneity of dimension means if you are having a physical equation, this means there are so many terms. There may be so many terms in a physical equation, so each of the term possesses the same dimension. Each of the term you can verify here. This is the pure displacement. The displacement is measured only in the meter, so the dimensional part will be length to the power 1, and this is u and t. So what is u? U is the velocity measurable in meter per second, so can write the dimension as L upon t, and time means t, so tt could cancel out and only it will give you L. Okay, and again 1 by 2 at square, 1 by 2 at square. So 1 by 2 is a number that having no dimension, so nothing to worry. Acceleration having the dimension meter per second square is the unit of acceleration, and again t square means second square, cancel out. So again the left item is meter here, will giving you the symbol of the dimension L. So you can check the left part dimension, this part are equal. Exactly, this is saying the principle of homogeneity of dimension. Clear guys? Yes, sir. अगर अपन डायमेंशंस को ऐड कर दें RHS वाली तो No, फिर equation नहीं बनेगी. dimension is not a thing to add. Dimension ये बताता है कि मुझसे जो ऐड होने वाला है वो मेरी ही क्वालिटी का है। इंसान का बच्चा इंसान ही है। ओके, Yes sir. ओके, केवल एक बार गलत डायमेंशन को जोड़ा गया है। गणेश जी का जब निर्माण करा गया था तब Yes, हाथी sir. के साथ इंसान को मैच कराया गया है। दैट Yes, रूल वो जो रूल है वो फिजिक्स के बाहर है ना, Exception. एक्सेप्शन है वो रूल। अगर बात की जाए sir. तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल को तोड़ने वाला हमारे मिथोलॉजिकल बिलीफ सिस्टम में एक ही एग्जांपल है। ओके, Yes sir. ओके, सो ये हो गया हमारे पास। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जांपल 2.1 बताया था, एग्जांपल 2.3
2.3 बता दिया था, एग्जाम्पल 2.3, एग्जाम्पल 2.1, एग्जाम्पल 2.3। अब आइए आज हम पढ़ने वाले हैं बड़े ही डिटेल में हमारे बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट्स कॉल्ड एरर। बच्चों एरर निकालने वाले हैं। सो एरर का मतलब क्या होता है? एरर का मतलब होता है, व्हाट इज एरर? एरर का मीनिंग लिखो पहले, तो मैं इसके यहाँ से बताता हूँ व्हाट इज मीनिंग एरर। ये जितना मैं लिखता हूँ ना इसको नोट कर लिया करो, क्योंकि ये आप लोग को एरर, एरर का मतलब क्या होता है? जैसे आप कुछ गलती हो गई आपसे गलती क्या हो गई? आपको दुकान में जाना था, आपको मम्मी ने बोला कि बेटे जाओ 1 किलोग्राम टमाटर लेके आओ। सो दिस इज व्हाट वैल्यू? दिस इज ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। और आप जा करके 1.5 kg टमाटर लेकर के आ जाते हो। एंड व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस वैल्यू इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू, experimental value, or you can say practical value। और ये क्या भाई? दिस इज ट्रू वैल्यू और यू कैन से थ्योरेटिकल वैल्यू, कल वैल्यू यार, थ्योरेटिकल वैल्यू। यार आपको बोला गया कि जाओ 1 किलोग्राम फलानी चीज़ ले आओ, आप ले आए 1.5 किलो। सो व्हाट इज एरर हियर? एरर इक्वल्स टू आपने जो लिया और जितना लेना था, सो 1.5 माइनस 1 का मॉड लेना जरूर भूलना मत। सो आंसर कितना आएगा? 0.5 किलोग्राम। ये है आपकी एरर। एरर मतलब गलती। सर मॉड लेने का मतलब? मॉड लेने का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। अब मान लीजिए कि आप मम्मी ने बोला होता 1 किलोग्राम लेकर के आओ और आप आधा किलो ले आते 0.5, तो अगर इसको माइनस करते तो अभी भी बोलो कितना आता अक्षर? 0.5 में से 1 माइनस करते 0.5 माइनस। यस एग्जैक्टली, माइनस 0.5। तो माइनस 0.5 आप अजीब लगता आपको, तो आप क्या करते हैं? मॉड लगा देते हैं, तो माइनस 0.5 का प्लस आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। तो जो एरर होता है ना वो मैग्नीट्यूड देता है, ये नहीं बताता कि गलती कम साइड हुई कि ज़्यादा साइड हुई, वो बताता है केवल गलती। अगर आप माइनस प्लस लगाओगे तो ये बताएगा कि गलती बढ़े में हुई कि कमी में हुई। बट एरर कहता है गलती यानी गलती, चाहे आपसे ज़्यादा की हुई हो या आपसे कम की हुई हो। सो गलती मीन्स गलती। समझ में आया? यस सर। सो दिस इज एरर। सो व्हाट इज एरर? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। समझ गए ना? यस सर। देखो तो इसको ये है एरर, लिख लो इसको, फोटो ले लो इसकी। सो ये है एरर। सो एरर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाली जाती है एरर। ओके, एंड दिस एरर इज ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज एज इट इज मॉडुलस, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। बेटा मॉडुलस को एब्सोल्यूट भी बोला जाता है, इसलिए इस एरर का पूरा नाम है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। डन? यस सर। चलिए ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपको पूरा एरर का ज्ञान अच्छे से दे देगा, बहुत बढ़िया से दे देगा। वो एक क्वेश्चन आपको पूरा ज्ञान दे देगा। आइए क्या कह रहा क्वेश्चन का सीन देखो भाई। क्वेश्चन कह रहा है इन वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक कोई डिवाइस है जो टाइम पीरियड मेजर करती है। एक सिंपल पेंडुलम होता है, वो छोड़ो क्यों होता है क्या होता है, बट ये जान लो कि उसकी 5 रीडिंग ली हैं बंदों ने। पहली रीडिंग आई है 2.63 सेकेंड, T1 2.63 सेकेंड, T2 2.56 सेकेंड, T3 बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट VIMP, T3 is 2.42 सेकेंड, T4 is 2.71 सेकेंड, T5 is 2.80 सेकेंड। बच्चों ये है, ये 5 चीज़ें आई। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर। बताइए टोटल एब्सोल्यूट एरर कितनी है, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। आइए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ तीनों एरर के बारे में, और ये 3 एरर ही हमारे सिलेबस में है।
एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लेना, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है इसके। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? बेटा आपने कोई काम किया, आपने पहला काम में आपने टाइम पीरियड ने देखा 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42, 2.71, 2.80। सो आपके मन में समझ में नहीं आ रहा यार मैं एग्जैक्ट किसको मानूं, क्योंकि इस बार मेरी मम्मी ने तो मेरे को बोल के भेजा नहीं कि बेटा तुम्हारी घड़ी जो है ना उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। इस बार तो आपके पास वो सेंट्रल डेटा तो है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? ऐसी स्थिति में क्या करते हो? आप तीनों का सबका मीन निकालते हो। तो फर्स्ट यू गो टूवर्ड्स द मीन। ओके, तो सारे डेटा का आप मीन निकालोगे, दैट विल बी योर ट्रू वैल्यू, वो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू बनेगी। चलो जल्दी से कॉपी में लिखो बच्चों, सबका मीन निकाल लो। निकाल लिया? निकालो आराम से, एंड दैट विल वर्क एज योर ट्रू वैल्यू, मीन सबका। यस सर, आ गई। ओके, अब मीन निकाल लिया। योर मीन शुड बी 2.62। ओके, 2.62 सेकेंड इज योर मीन। नाउ आपने ये देखा कि मेरा जो डेटा है, मेरा जो सेंट्रल वैल्यू है 2.62 है। 2.62 आपका सेंट्रल डेटा हो गया, आपने मान लिया, मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन सारे घूम रहे हैं, तो ये हो गया। अब आप देखो जो आपके बाकी जो डेटा है, लाइक 2.63 यहाँ है, 2.56 यहाँ है, 2.42 यहाँ है, 2.71 सपोज यहाँ है, एंड 2.80 यहाँ है। आप ये देखो कि आपका बीच वाला डेटा इन डेटा से कितना डिफरेंस पे है। तो क्या करोगे, 2.63 में से पहला डेटा अपना जो एरर सेंट्रल डेटा है उसको माइनस करो, दैट इज़ योर एरर। तो बच्चों पांचों एरर निकाल लो कि आपके पांचों ऑब्जर्वेशन में कितनी एरर आई है। चलो निकालो, एंड यू कैन गिव द नेम, दिस इज डेल्टा T1 फर्स्ट एरर, डेल्टा T2 सेकेंड एरर, डेल्टा T3 थर्ड एरर। ओके, अभी मॉड मत लगाना, मैंने मॉड नहीं लगवाया, ये एरर निकाल लो। These are only the errors, not absolute error. सर एक क्वेश्चन था। अरे रुक जाओ, इसको हो जान दो, बोलो क्या कौन सा क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये था, अपन ने मॉड लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब अच्छा, अगर अपने पास प्लस माइनस होते तो वो तो अपने अरे और एडवांटेज ही भैया, होता। अरे देखो कैसी एडवांटेज होती, स्टैटिस्टिक्स वाला तुमने क्वेश्चन पूछ लिया। सुनिए भाई साहब, आपने 2 एक्सपेरिमेंट किए, बोलो हाँ। यस सर। ये बताओ, गलती प्लस गलती इक्वल टू बड़ी गलती प्लस गलती इक्वल टू कुछ नहीं, क्या होगा? बड़ी गलती। बड़ी गलती। आपने किसी को 1 रुपये दे दिया ज़्यादा और किसी से 1 रुपये कम ले लिया, हाँ। तो अमाउंट वाइज अगर आपने एक टाइम पीरियड ज़्यादा माप लिया, 0.63 की जगह 0.64 माप लिया, और एक टाइम पीरियड आपने 0.63 की जगह 62 माप लिया, बोलो हाँ। हाँ। तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, डिफरेंस करोगे तो ये आएगा +1, बोलो हाँ। और इसका डिफरेंस करोगे तो आएगा -1, बोलो हाँ। और जब दोनों को जोड़ोगे, टोटल करोगे तो आंसर कितना? 0। मतलब फिजिक्स मैथ्स कह रही है इस हिसाब से आपने कोई गलती नहीं करी, हाँ या ना? इसमें तो अपन प्लस कर ही क्यों रहे हैं? जरूरत क्या है प्लस करने की? गलती तो दोनों अलग अलग हैं। अपन जैसे एक गलती दूसरे से करी और एक गलती अपन ने दूसरे से करी। एक व्यक्ति को अपन ने 1 रुपया ज्यादा दिया और दूसरे व्यक्ति से कम दिया, तो अपने अपने उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अपनी एक गलती ज्यादा की हुई, इसके लिए एक गलती कम की हुई, तो अपने ऐड करने की जरूरत क्या है? अगर आप टोटल गलती निकालोगे तो बढ़ेगी नहीं। नहीं सर, टोटल गलती निकालने की जरूरत क्या है? पर पर्सन की अपन अलग गलती कर रहे हैं ना, तो इसीलिए तो ऐड हो रहा ना वो। अगर उसी बंदे के साथ अगर ऐड करते वही गलती कम ज्यादा एक ही बंदे के साथ, तो वो ऐड नहीं करते। नहीं सर, अब जैसे कोई बुरा काम कर रहा है, जैसे कोई अच्छा काम कर रहा है, तो अपन ऐसा तो बोलते नहीं है कि अपन 1 मिनट, एक मिनट भाई, 1 मिनट। हमारा काम क्या है इस एक्सपेरिमेंट में? एरर निकालना है कि नहीं है? यस सर। आपने इसके साथ एरर पॉजिटिव की इसके साथ नेगेटिव की करी, बोलो हाँ।
हाँ सर। अगर दोनों को जोड़ दोगे, मान लो ये 0.01 होती तो 0 आ जाता कि नहीं आता? तो सर जोड़ना है क्यों? क्योंकि अपन ने एक ऑब्जर्वेशन के लिए अलग गलत हुई और क्यों? दूसरे अच्छा ऑब्जर्वेशन के लिए अलग गलती हुई, अच्छा जोड़ना क्यों है? अच्छा 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 अच्छा। क्या लिखा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव हम्म, एरर एंड परसेंटेज एरर। भाई एक्सपेरिमेंट की ओवरऑल एरर निकालोगे कि नहीं निकालोगे? पूरे एक्सपेरिमेंट में कितनी गलती करी आपने? सर तो लेकिन गलत बात हुई नहीं, क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन की अलग बात तो होती है। अलग है इसीलिए तो ऐड कर रहे हैं भाई, अलग अलग है ना सबकी, इसीलिए तो ऐड कर रहे हैं सबकी गलतियां। बट वो सारे के 5 रीडिंग आपके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है ना। तो ऐड करने की वजह अलग अलग निकालेंगे तो उसमें उसमें क्या गलत होगा? वो गलती बढ़ के आएगी ना। अच्छा। गलती प्लस गलती इक्वल टू बड़ी गलती। हम्म। चलो अच्छा, एक और बात बताते हैं, याद दिलाते हैं 10th क्लास का सीन। 10th क्लास में आपको याद होगा, आपने मीन डेविएशन, सॉरी आपने एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ी थी, याद है? हाँ यस सर, यस सर। एज्यूम मीन मेथड याद है? यस सर। तो एज्यूम मीन मेथड में आप करते थे xi माइनस ए, हम्म। याद है? यस सर। xi माइनस ए। तो अगर आप xi माइनस ए को टोटल नीचे ऐड करते थे तो यहाँ पे कितना आ जाता था? 0, हम्म। क्योंकि ऐसे आती थी टेबल, -10 ऊपर 0, यस सर। -10 -20 -30 और नीचे +10 +20 +30। याद आया? सर वो तो उसके लिए इसलिए होते हैं ना, जब सिमेट्रिक दिए रहते, मतलब जरूरी थोड़ी ना हमेशा ऐसे ही हमेशा आते हैं। ऐसे ही आता था, आप देख लेना, आप देख लेना 0 आएगा हमेशा, जोड़ के देख लो, कुछ भी कर लो 0 आएगा। कोई भी मालूम वो चेंज क्यों होता था? जब इसके साथ हम एफ आई का मल्टीप्लाई कर देते थे। आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है ना? जब एफ आई का मल्टीप्लाई करते थे तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती थी वो ज़्यादा बड़ा हो जाता था। याद आया? तो इन द सेंस कहने का मतलब यार, अगर नॉर्मली तुम करोगे तो 0 आ जाएगा, अगर सब बराबर ले लोगे तो, ठीक है ना? तो सारे एरर निकाल लो बेटा, पांचों पार्ट के एरर निकाल लो। चलो निकाल लिए? यस सर। निकाल लिए? यस सर। सब यस साइन के सर। साथ ही निकालना ना? हाँ अभी तो साइन के साथ निकालना ना? हाँ, अभी तो साइन के साथ मैंने एरर बोली ना, हाँ अब एब्सोल्यूट एरर हाँ बोलूंगा तब। अब क्या करो हाँ। बेटा, ये डेल्टा T1 है, डेल्टा यस। T2 है, अब लिखो मॉड डेल्टा T1। जैसे मॉड लगाओगे तो वो प्लस हो जाएगा यार, 0.01। मॉड डेल्टा T2 यार, ये प्लस हो जाएगा 0.06। ठीक है? यस सर। सब करके जोड़ दो भाई, मॉड डेल्टा T1 प्लस मॉड डेल्टा T2 प्लस मॉड डेल्टा T3, सारे जोड़ दो। ठीक है? यस सर। जोड़ के सारे जोड़ दिए। अब देखो भाई, अब ये तो थी एरर, एब्सोल्यूट एरर। अब एक एरर होती है बेटा, वो कहलाती है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहलाती है? मीन एब्सोल्यूट एरर। हाँ लिखो कॉपी में, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये बहुत काम की चीज़ है भैया। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? सारे एब्सोल्यूट एरर के सम का मीन। भाई ये तो सब एरर पूरे एक्सपेरिमेंट की आई है ना, तो ओवरऑल यस सर। एरर निकालने के लिए, होल द एक्सपेरिमेंट के लिए क्या कर लेना पड़ेगा? उनका एवरेज। यस सर। So this divided by 5. So this will count as mean absolute error. So kindly go through mean absolute error find करो, ये आएगी। आ गई? यस सर।
ओके, सो ये इस तरीके से आपका दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। 0.0111 सेकेंड आ गई अक्षत? यस सर, आ गई। ओके, अब देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई है। ओके, अब इसके बाद आपको लिखो टोटल टाइम पीरियड, एग्जैक्टली जो टाइम पीरियड आएगा जो एरर फॉर्म में आप लिखेंगे। t इज इक्वल्स टू, बोलो आपका टाइम पीरियड की मीन वैल्यू कितनी आई थी? 2.6 आई थी। यस सर। प्लस माइनस एरर कितना आया है? 0.1। समझ में आया बेटा? यस सर। 0.1 1 0.11 आई है ना, बट 0.1 लेना है। क्यों लेना है 0.1 बेटा? इसमें देखो कितने डिजिट हैं, डेसिमल में 2 है, इसमें भी 2, 0.1 सेकेंड। नोट करो। ठीक है? यस सर। हाँ, तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, लिखो रिप्रेजेंट करते हैं कैसे। हाउ वी रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी, q इज इक्वल्स टू q ट्रू, उसकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा q। व्हाट इज दिस डेल्टा q? मीन एब्सोल्यूट एरर। ये है तरीका, है बच्चों? यस सर। तो पर यहाँ पर तुमने कैसे लिखा है? द की ट्रू वैल्यू वी हैव इज टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2.6 प्लस माइनस what we have the error 0.1 and finally second. So this is your answer. समझ में आ गया? यस सर। यस सर। Okay. Now relative error. बेटा रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लिखो। रिलेटिव एरर इक्वल्स टू होती है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू ट्रू। रिलेटिव एरर इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू ट्रू, रिलेटिव एरर। तो यहाँ पे रिलेटिव एरर कितनी आएगी बेटा? देखो डेल्टा कितना आया है, एरर कितना आया है 0.1 और ट्रू वैल्यू कितनी है 2.6। बच्चों ये है आंसर, लिख लो, ये है रिलेटिव एरर। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। सर 0.1 अपॉन 2.6 इसी को कहेंगे रिलेटिव। हाँ, ये रिलेटिव एरर है। यस एग्जैक्टली, इतना पार्ट। यस सर। रिलेटिव एरर में इफ यू मल्टीप्लाइंग इट बाई 100 देन यू गॉट परसेंटेज एरर। लिखो परसेंटेज एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100। लिखो परसेंटेज एरर इक्वल्स टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, सो कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू ट्रू मल्टीप्लाइड बाई 100। बच्चों लिख लो ये डेल्टा क्यू अपॉन क्यू ट्रू मल्टीप्लाइड बाई 100। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा परसेंटेज एरर इन टी, ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू कितना आया है डेल्टा टी, मीन एरर कितनी आई है अपॉन ट्रू वैल्यू टाइम की मल्टीप्लाइड बाई 100। सो ये आया है 1.1 आया है, एंड नीचे 0.1 आया है कि 1.1? 0.1। ओके, उसको सही कर लो। 0.1 डिवाइड बाई कितना है 2.6 इंटू 100। सॉल्व कर लो बच्चों, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, नियर अबाउट इसको 25 मान लो तो 4% के आसपास एरर आएगी। ओके 4%, इसको 25 मान लिया उन लोगों ने। सो 4% के नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट, तो इक्वल, हाँ हाँ 38.461। 26 से डिवाइड करने पर 100 को, सर हाँ 100 को 26 से डिवाइड करने पर 38.461। नहीं यार, फिर से करो कभी कैलकुलेटर में, नहीं आएगा। कहाँ आएगा? 100 को 2.6, 100 को 2.6 से क्यों हाँ। करोगे? डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गया ना। हाँ 100 अपॉन 26 करो, 3.99 कुछ आएगा। वही आ रहा सर 3.84 में एक डेसिमल आगे खिसक गया। हाँ 3.9%, लगभग नियर अबाउट 4% का एरर। ओके, यस सर, यस सर, बन जाएगा। यस सर, क्लियर? यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए अब करते हैं कुछ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2.8 पे पहुंच जाइए। पढ़ो अक्षत 2.8 एग्जांपल।
The temperature of two bodies measured by a thermometer is T1 equal to 20 degrees Celsius plus Hmm. minus 0.5 degrees Celsius and T2 equal to 50 degrees Celsius plus minus 0.5 degrees Celsius. Hmm. Calculate the temperature difference and the error therein. ओके, दे आर इन। Therein. ओके, अच्छा. यहाँ पे आपको मेज़र करना है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब आपको T2 माइनस T1 मेज़र करना है। पहला टेम्परेचर ये है, दूसरा टेम्परेचर ये है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डू T2 माइनस T1। तो बच्चों जो ट्रू वैल्यू होती है वो तो डायरेक्टली माइनस होगी। तो ट्रू वैल्यू इसकी कितनी है 50 और इसकी कितनी है 20। 20. ये इसकी मीन वैल्यू है जैसे अपन ने निकाली थी अभी। हाँ सर. तो Yes sir. 50 माइनस 20 कितना हो गया 30। Yes sir. और एब्सोल्यूट एरर बेटा हमेशा जुड़ती हैं, तो ये एब्सोल्यूट है, ये भी एब्सोल्यूट है। तो गलती प्लस गलती इक्वल टू बड़ी बड़ी गलती। गलती। सो प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज द आंसर। नोट करो बच्चों, ठीक है ना। सर इसी को therein कहेंगे, difference and the error therein. देयर इन अलग अलग वर्ड है ना, देयर इन मतलब उनमें, अच्छा वो जुड़ा दिख रहा वो है. जुड़ा दिख रहा है। हाँ ये मैंने सरकारी किताब है जाते वाली, अच्छा. Therein. वही रखा. Yes, sir. क्लियर। Yes sir. Okay, so this is first. So we can make a formula here related to this. एक फार्मूला बना लेते हैं मज़ेदार तरीके से, जिससे ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आपको उसे समझ में आएगा। एक मिनट यार। तो एक फार्मूला बना लीजिए। परी यस नो बोल बीच बेटा बीच में। Yes, sir. ओके, फर्स्ट क्वांटिटी यू कैन से Q1 इज इक्वल्स टू आपके पास है Q1 मीन प्लस माइनस डेल्टा Q। ओके, ये भी क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर होती है, डेल्टा Q मीन। एंड Q2 इज इक्वल्स टू Q2 मीन प्लस माइनस डेल्टा Q2 मीन। तो अगर आप चाहे तो Q1 माइनस Q2 करें तो क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 दोनों मीन वैल्यू और प्लस माइनस करके अंदर दोनों की एरर ऐड हो जाएगी, डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2। चाहे माइनस करो या प्लस करो दोनों में यही होगा। ओके, Yes sir. और अगर प्लस करोगे तो क्या होगा, दोनों के टेम्परेचर एरर ऐड हो जाएंगी। यहाँ माइनस, यहाँ ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही थी क्योंकि माइनस था, और यहाँ ट्रू वैल्यू ऐड हो जाएंगी, Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2। तो याद रखिएगा एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होती हैं, चाहे आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो। सो एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज एडेड टुगेदर। नोट कर लो ये फॉर्मूला। सर ऊपर वाले फॉर्मूला Q2 माइनस Q1 नहीं आएगा कि Q1 माइनस Q2 ही? वो मैंने परफॉर्म कर दिया है अपने से। Yes sir. जैसे इस क्वेश्चन में डिफरेंस लिखा था तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया था, नीचे वाले फॉर्मूले के लिए क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? एडिशन। फाइंड देयर सम या फाइंड देयर टोटल एरर। नहीं, एरर तो दोनों में निकल रही है। फाइंड द एरर इन देयर सम अच्छा, एंड फाइंड द एरर इन देयर डिफरेंस, ठीक है ना। और एक्चुअली डिफरेंस हमेशा ज़्यादातर जो होता है हायर माइनस लोअर ही होता है। तो हाँ। यहाँ तो मैंने अपने मन से, है ना। यस सर। हाँ, ये मेरी दादागिरी से मैंने लिख दिया है, बाकी देगा आपको Q1 में Q2 माइनस Q1। यस सर। डन। यस सर। चलो भाई, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा खराब फीचर है इसका यार, इसमें कुछ भी करो तो ये आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्या है। द रेजिस्टेंस R equal to V upon I, where V equal to 100 plus minus 5 volt and I equal to 10 plus minus 0.2 ampere. Find the percentage error in R. हाँ भैया, परसेंटेज एरर इन R निकालनी है, ध्यान से देखना। बोलो भाई कितना होगा, बिना सोल्यूशन देखे बोलो, सोल्यूशन देख के मत बोलो, बिना सोल्यूशन देख के बताइए कि परसेंटेज एरर जो होगी वो रेजिस्टेंस में कितनी होगी, ये बताना है आपको। लो ये लो, अब तो देख लो, सोल्यूशन भी देख लो, अब बताओ।
सर परसेंटेज पूछे तो प्लस करेंगे। गलत, हमेशा एब्सोल्यूट में प्लस करते हैं, अच्छा, परसेंटेज में नहीं करते। परसेंटेज में माइनस करेंगे। अरे कहाँ माइनस करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो बेटा, पहली चीज, ये जो एरर फॉर्म दिया गया है आपको v का, ये v का एरर फॉर्म क्या दिया गया है, 100 प्लस माइनस 5। हाँ सर। अब कह रहा है इसको परसेंटेज एरर में प्रोसेस करो। हम्म, इसको आपको परसेंटेज एरर में प्रोसेस करना है, तो सबसे पहले इसमें एरर, वोल्टेज में एरर निकाल लो। तो वोल्टेज का रिलेटिव एरर कितना होगा, डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी कितना है, 5। 5 और डेल्टा वी कितना है, 100। 100 20 तो 100 कैसे? ये अच्छा, हाँ, दिया है ना, आ गया सर। तो कितना आ गया, 1/20 आ गया। यस सर। तो डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, तो ये 100 वोल्टेज की परसेंटेज एरर आ जाएगी बेटा। तो कितना आ जाएगी, 5%। 20, 1/20 है, मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब 5%। यस सर। लिखो इतना पहला पार्ट, ये वोल्टेज की परसेंटेज एरर है। परी लिखा। यस सर। ये वोल्टेज की परसेंटेज एरर है, ठीक है। यस सर। अब देखो करंट है, सेम टू सेम करंट के साथ भी करो। करंट यहाँ पर बैठी हुई है, करंट यहाँ पर है, 2%। I इज इक्वल्स टू, क्या दिया है भाई, करंट की वैल्यू देखो जरा, करंट देख रखी गई है 10 प्लस 0.2 पर, 10 प्लस 0.2, 10 प्लस माइनस 0.2, करंट दी गई है 10 प्लस माइनस 0.2। अरे यार, हाँ, करंट इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.2, ये है एम्पियर। तो लो भैया रिलेटिव एरर निकालो, डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल्स टू 0.2 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 100। डेसिमल तोड़ो, जीरो बना, खटाक कैंसिल, आंसर 2%। करंट की एरर आ गई, आ गई। यस सर। ओके यस सर। ओके। अब बच्चों आपसे वोल्टेज दे दिया, करंट दे दिया, आपसे बोला रेजिस्टेंस की एरर क्या होगी। फॉर्मूले पे जाओ, आर इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। हाँ सर। तो जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, वो होता है आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। मतलब यहाँ पे तो डिवीजन इन्वॉल्व हो रहा है, वी अपॉन आई में यहाँ पे डिवीजन इन्वॉल्व हो रहा है। अब मैं दो नए फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ बच्चों, लिखो। अगर कोई क्वांटिटी है, एनी क्वांटिटी Q इज इक्वल्स टू A अपॉन बी, Q इज इक्वल्स टू A अपॉन बी, ओके। तो रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी Q, रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी Q, ये क्वांटिटी दो चीज़ों का डिवीज़न है, दो क्वांटिटी का डिवीज़न है। तो रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी Q इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन A प्लस रिलेटिव एरर इन B। दिमाग में चढ़ा कुछ कि नहीं चढ़ा। डिवीज़न में रिलेटिव एरर ऐड होती हैं, डिवीज़न में और मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर ऐड होती हैं, समझ में आया। यस सर। तो मल्टीप्लिकेशन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी, दोनों में। हाँ यस। डिवीज़न में इसमें मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर ऐड होती हैं। सो डेल्टा Q अपॉन Q, सो यू वांट एरर इन रेजिस्टेंस, सो डेल्टा R अपॉन R इक्वल्स टू डेल्टा, ऊपर कौन है, V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। यस, ये है रिलेटिव एरर। रिलेटिव को परसेंटेज में करने के लिए केवल एक काम करना पड़ता है, 100 का मल्टीप्लाई, बस। तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर इन R, would be equals to delta V upon V multiplied by 100 plus delta I upon I multiplied by 100। लो भैया, डेल्टा V अपॉन V कितना निकला अपना, पीछे निकला ना, कितने परसेंट निकला था ना, 5%। ओके, तो यहाँ पुट कर दो 5%, यस सर। और यहाँ पुट कर दो 2%। यस। बोलो आंसर कितना आ गया, 7%। यस, तो रेजिस्टेंस में कितने का एरर होगा, 7%। अच्छे से नोट करो दिल लगा के, बहुत काम की चीज़ है ये। डिवीज़न में रिलेटिव एरर ऐड होती हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड होती हैं। अब एक एक बार इनकी प्रैक्टिस करके डेली का डेली नोट्स बना के भेज दिया करो, तब तो तुम्हारी फिजिक्स अच्छी होगी। नहीं तो आज मैं ये कटु वचन बोल रहा हूँ, मुझसे लिख के ले लो, अगर तुमने डेली का डेली काम नहीं किया है, तुम पढ़ पढ़ के भूत बन जाओगे, तुम्हारी फिजिक्स अच्छी होने वाली नहीं है।
यस सर। बहुत टफ सब्जेक्ट है फिजिक्स, बहुत ही टफ है, गजब टफ सब्जेक्ट है। और 11th की और भी ज़्यादा। अरे खतरनाक एकदम, दोनों की खतरनाक है। यस सर। डेली का डेली जो कराया जाए, वंस उसको रिवाइज कर लो, आप इतने हो जाएंगे कि आप स्कूल में आप 90-99 तो आराम से रख लोगे। यस सर। आप अपने एरिया के मिथुन चक्रवर्ती बन जाओगे अगर आप डेली के डेली जो है अगर पढ़ लोगे फिजिक्स, तो मतलब लोकल हीरो ग्लोबल हीरो बनने के लिए आपको बहुत फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। यस सर। सर एक बार इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा वो भी बता दीजिए। इसका मल्टीप्लिकेशन रूल ही बताऊंगा मैं, बिल्कुल। नोट कर लिया यहाँ तक? यस सर। ओके, अब देखिए ये तो भैया यहाँ पे एक जो है चलिए अब मैं मल्टीप्लिकेशन रूल आपको लिखे देता हूँ। देखिए मल्टीप्लिकेशन, अभी मैंने आपको क्या बताया, डिवीज़न रूल। डिवीज़न रूल में मैंने क्या बताया आपको कि अगर कोई क्वांटिटी है, जेड ले लो इस बार, और जेड इक्वल्स टू ए अपॉन बी है, तो रिलेटिव एरर इन जेड would be relative error in A delta A upon A plus delta B upon B. This is called relative error in Z equals to relative error in A plus relative error in B. 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा Z अपॉन Z इक्वल्स टू डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल्टा B अपॉन B मल्टीप्लाइड बाई 100 मीन्स, सॉरी मैं यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करना भूल गया, मीन्स व्हाट, परसेंटेज एरर इन जेड इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ये बन गया फॉर्मूला, ये बन गया परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। समझ में आ गया जी? यस सर। यस सर। अब अगर आप मल्टीप्लाई की बात करो लो, तो z इक्वल्स टू ए इंटू बी, दो क्वांटिटी हैं, तीन क्वांटिटी ले लो और मजे, z इक्वल टू ए इंटू बी, तो रूल याद रखो रिलेटिव एरर का, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू, रिलेटिव एरर भी ऐड होंगी मल्टीप्लाई में, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c। ओके, सो डेल्टा a अपॉन a इक्वल्स टू डेल्टा b अपॉन b इक्वल्स टू डेल्टा c अपॉन c, दिस इज रिलेटिव एरर। एंड इफ यू वांट परसेंटेज एरर, then delta z upon z multiplied by 100 equals to delta a upon a multiplied by 100 plus delta b upon b multiplied by 100 plus delta c upon c multiplied by 100, means it would be percentage error of a plus percentage error of b plus percentage error of c। क्लियर हुआ भाई? यस सर। परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, नोट कर लीजिए इसको। सो ये कंप्लीट हुआ आपका एरर वाला पार्ट। इसमें एक और पार्ट आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा कल। यस सर। नोट करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रियांशी। प्रियांशी मैसेज कर दो क्लास को बेटा। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, तो इसको आप लोग करके रखेंगे, है ना? आज के लिए इतना ही, और इसको आप लोग पूरा करके रखिए, ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है, ये जो मैं क्लास पढ़ाता हूँ इसकी वीडियो पूरा का पूरा जो क्लास होती है, ये आपको जस्ट जो चैनल की मैंने लिंक, चैनल बोल रहा हूँ, जो इसकी लिंक मैंने भेजी है चैप्टर की, उसमें आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर का वीडियो। तो दोबारा भी आप लोगों को पढ़ना हो तो उससे आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है? यस सर। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट, क्लास 11th कल मिलते हैं, बाय बाय। बाय सर।